हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजे लैप टिप्स यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि पार्टनर के अंदर खोने के डर को आप 100 गुना अधिक तक कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई चाहता है कि हमारा पार्टनर हमको खोने से डरे और बहुत ज़्यादा डरे। तो आज हम एक ऐसे पावरफुल साइकोलॉजिकल तरीके के बारे में बात करेंगे कि जिसकी मदद से आप अपने पार्टनर के अंदर खोने के डर को 100 गुना अधिक तक भी बढ़ा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी विनती है कि आप इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल हाईएस्ट महीने में 1 या 2 बार ही करें। इससे ज़्यादा यदि आप करेंगे तो ये नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप की बाट भी लगा सकता है। ये पावरफुल साइकोलॉजी को इस्तेमाल करने से पहले आपके पास एक सॉलिड रीजन भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो बनाने का मकसद। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम पार्टनर के अंदर खोने के डर को बूस्ट करेंगे। ठीक है, ना कि बिल्ड करेंगे, क्योंकि बिल्ड करने के लिए ऑलरेडी चैनल पर वीडियो पहले से ही अपलोडेड है। आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पावरफुल साइकोलॉजिकल तरीके के बारे में कि वो कौन सा तरीका है। देखिए, वो तरीका है एरर 440 का। जी हाँ, एरर 440 आपने कई जगह मतलब देखा भी होगा, ज़्यादातर गूगल पे देखा होगा कि जिस समय आपके पास डेटा कनेक्शन कम होता है या डेटा कनेक्शन नहीं होता है, तो अगर कोई चीज़ आप खोलते हैं, कोई साइट खोलते हैं, तो वहाँ पर लिख करके आ जाता है एरर 440। एरर का मतलब होता है कि त्रुटि। ठीक है, यानी मिस्टेक, कुछ गड़बड़। ठीक है, और 440 का मतलब ये होता है कि झटका, 440 वोल्ट का झटका करंट। ठीक है, तो आज हम इसी साइकोलॉजी के माध्यम से अपने पार्टनर को एक त्रुटिपूर्ण झटका देने वाले हैं। ठीक है, नोटेड में जैसे मैंने लिखा है एक्ट विथ सॉलिड रीजन। आपके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। अगर सॉलिड रीजन के बिना आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो हर इंसान के पास एक पर्सनल ईगो होता है और आप उनके ईगो को हर्ट करेंगे तो फिर आपके रिलेशनशिप को कोई नहीं बचा सकता है। ये ध्यान रखना। मैंने आपको समझा दिया कि आपके पास एक रीजन होना चाहिए जब भी आप इसका इस्तेमाल करें, अदरवाइज नहीं करें। चलिए, अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ। ठीक है, देखो, साइकोलॉजी किसी भी चीज़ को 3 भाग में डिवाइड करती है, 3 भाग में बांटती है उसको, बिगिनिंग, मिड और एंडिंग। यानी किसी भी चीज़ की शुरुआत और उसका बीच का पार्ट, एंड उसकी एंडिंग। ठीक है, तो जैसे आपके पार्टनर के साथ में आपकी फ़ोन कॉल्स पर बात चल रही है। ठीक है, बात चल रही है, स्टार्टिंग हो गई है और मिड पार्ट में ही यानी बीच के माहौल में ही आपके पार्टनर ने आपको बोला कि ज़रा 1 मिनट होल्ड करना। ठीक है, और वो किसी और काम में लग गया, किसी और से बात करने लग गया। आपसे उसने क्या बोला है, इस बात को पकड़िए। उसने बोला है कि ज़रा 1 मिनट होल्ड करना। ठीक है, और आपको उसी समय उस फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देना है, काट देना है। और काटने के बाद में, ठीक है, आपके पार्टनर को फिर बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है। वो यही सोचेगा कि भाई पता नहीं क्या हो गया। ऐसा अगर आप 1 या 2 बार करते हैं, ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं है, उनके अंदर खोने के डर को आप हाई कर सकते हैं। यदि आप इससे ज़्यादा करेंगे तो आप अपने पार्टनर को फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देंगे, क्योंकि उस समय उनके माइंड में एक ही पॉइंट क्लिक करेगा कि यार ये बंदा या बंदी कितना बदल गया है, पहले ऐसा नहीं करता था, अब ऐसा क्यों करता है, कहीं से कोई और तो नहीं मिल गया है या कोई और बात तो नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है ये मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है। यानी बहुत बुरे बुरे ख्याल उनके मन में आ सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि खोने के डर को आप 100 गुना अधिक तक बढ़ा सकते हैं। जब उस इंसान के मन में ये बात चलेगी कि कहीं इसे कोई मिल तो नहीं गया है, तो जायज़ सी बात है कि वो आपको खोने को लेकर के बहुत परेशान होगा कि कहीं मैं इसको खो ना दें। अब मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि जैसे आपके पार्टनर का एक टाइम सर्कल बना हुआ है कि वो यानी सुबह के 10 बजे आपके पास फ़ोन करता है, यानी 10 बजे आपके पास फ़ोन करता है, राइट टाइम। 10:02, 4 मिनट, 5 मिनट के अंदर उनका कॉल आ जाता है। अगर आपने इस चीज़ को जज किया है तो ठीक है, आपको तो पता होगा आपका पार्टनर किसी भी समय फ़ोन करता होगा, वो एक टाइम सर्कल उसका बंधा हुआ होगा, राइट होगा। या शाम को 6 बजे करता होगा, दिन में 12 बजे करता होगा, यानी एक टाइम उसका होगा। ठीक है,
तो जो टाइम उनका फिक्स हो फर्स्ट कॉलिंग का, आपको उससे 5 मिनट पहले अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है, अगर आप कर सकते हैं तो। लेकिन ऐसा करने से पहले आपके पास सॉलिड रीज़न होना चाहिए। ये ध्यान रखना कि आप उनको बोलोगे कि आपने फ़ोन स्विच ऑफ क्यों किया है, इस बात का जवाब आपको सामने वाले को देना पड़ेगा, अपने पार्टनर को देना पड़ेगा। अब सपोज करो आपके पार्टनर ने फ़ोन लगाया आपके पास जिस समय वो कॉल लगाएगा, ठीक है, तो अगर आपका नंबर स्विच ऑफ जाएगा तो फिर उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा और 12 घंटे तक, ठीक है, 24 घंटे तक वो आपके बारे में ही सोचता रहेगा कि क्या हो गया, फ़ोन कहीं ख़राब तो नहीं हो गया, या इस बंदे ने कहीं नंबर तो नहीं चेंज कर दिया, या इसे कोई और तो नहीं मिल गया। मेरे कहने का मतलब ये है, उनके मन में बहुत गलत गलत थॉट आएंगे, ठीक है, और सारे थॉट ऐसे आएंगे आपको खोने को लेकर के। अब आप चाहें तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी महीने में 1 या 2 बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नहीं करें, लेकिन हाँ, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा करेंगे तो आपके पार्टनर को बहुत दर्द होने वाला है, वो बहुत तड़पेगा, बहुत पेन में आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा अपने अपने सूझबूझ के हिसाब से और थोड़ा हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 1 या 2 बार आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इससे ज़्यादा यदि आप करेंगे तो आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डाल देंगे। अब मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आप अपने पार्टनर के पास मिलने के लिए गए, ठीक है, उनके साथ घूमने के लिए गए कहीं पे भी, और आपके पार्टनर के बीच में जो भी बातचीत चल रही है उस बातचीत को आपको बीच में ही ब्रेक कर देना है, ठीक है। उसकी बिगिनिंग हो चुकी है, मिड पार्ट में ही उसको ब्रेक कर देना है, उसको छोड़ देना है और वहाँ से आपको निकलना है, फटाफट निकलना है। आप कोई भी बहाना कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आपके पास सॉलिड रीज़न होना चाहिए। बगैर सॉलिड रीज़न के आप इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनको पता चला तो आप उनके ईगो को हर्ट करेंगे। अगर ईगो को हर्ट करेंगे तो कम से कम महीना खार लग जाएगा उनको मनाने के लिए, आपको ये ध्यान रखना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो बातचीत आपके बीच में चल रही है उसको आपको बीच में ही ब्रेक कर देना है, और ब्रेक करने के बाद आपको वहाँ से निकलना है। फिर देखना आपके पार्टनर को कितना दर्द होता है, कितना पेन होता है, वो कितना तड़पते हैं आपको लेकर के, और उनके माइंड में यही चलेगा कि कहीं मैं इस इंसान को खो ना दूँ। ये चीज़ ध्यान रखना। और खोने के डर को आप 100 गुना अधिक क्या 200 गुना अधिक भी बढ़ा सकते हैं। तो मुझे बस ये एक छोटी सी जानकारी आप लोगों तक पहुँचानी थी। तो एंड में बस इतना ही। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए, पावरफुल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो का पर्सन आपको कोई भी पर्सन अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसके लिए एक लाइक कर देना। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पर बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, या आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से जा कर के नंबर ले लेना। और रात को 10 बजे से लेकर के और 12 बजे तक कभी भी कॉल कर लेना, ठीक है। वहाँ आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपके जो भी विचार हों, जो भी क्वेश्चन क्वेरीज हों, वो सादर आमंत्रित हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने फेसबुक पेज को हमारे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा कर के उसको भी फॉलो कर लेना। तो मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।